तो खबरों के सम्मेलन में आपका स्वागत है और आज हम स्क्विड गेम खेलते खेलते कप्तान अमेरिका 4 से होते हुए वर्ल्ड वॉर हल्क की तरफ निकल जाएंगे। लाइक करो, चलते हैं। तो केबीके यानी कौन बनेगा कैंग के लिए सिलेक्शन भाई दुनिया भर में चालू हो चुके हैं। कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं और रिसेंटली सुनने मिला है कि मार्वल हमारे द क्रिएटर और टेनेट के तारे जॉन डेविड वॉशिंगटन को ही कैंग के रोल के लिए कंसिडर कर रही है। सो देखते हैं अगर इन्हें टिकट टू मुंबई मिल पाता है या नहीं। फिर इसके बाद देखो, लास्ट वीडियो में तो मैंने बता ही दिया था कि मिस्टेरियो हमारे व्हाट इफ सीजन 3 में वापस आ रहे हैं। तो अब भाई ये भी कंफर्म हो गया है कि सीजन 3 के पार्टी को इटरनल्स भी ज्वाइन करने वाले हैं और इनका 16 एपिसोड होगा कि नहीं ये तो नहीं पता, बट जिसमें ये दिखेंगे उसमें बेसिकली ये दिखाया जाएगा कि क्या होता अगर इटरनल्स ने भाई इमरजेंस को रोका नहीं होता। तो वैसे पता है क्या होता, बट देख लेंगे। फिर इसके बाद भाई पांडोरा जाने वाली ट्रेन जल्द ही आने वाली है क्योंकि अवतार 3 की फिल्मिंग तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुकी है। वो करंटली सिर्फ कुछ पिकअप शॉट्स फिल्म कर रहे हैं और टाइम से ही दिसंबर 2025 में आ जाएगी। बट गेस व्हाट, हमारे अवतार फ्रीकिंग 4 की भी फिल्मिंग चालू हो गई है जिसकी घोषणा हमारे स्टीफन लैंग और जो साल्डाना ने कर दिया। ये आएगी वैसे 2029 को। सो 3 का तो चलो अगले साल ही देख लेंगे, बट 4th के लिए वेटिंग लिस्ट है लंबी वाली। फिर इसके बाद सर सीधा टारगेरियन हाउस से क्रिप्टोनियन हाउस ज्वाइन करके मिली एल्कॉक डीसीयू की नई सुपर गर्ल बन चुकी है, जिसका कास्टिंग कंफर्मेशन तो खुद हमारे जेम्स गन ने भी कर ही दिया है। बट इसके साथ ये भी लगे हाथ कह डाला कि वो तो कास्ट हो ही चुकी है, बट मैंने कब कहा कि वो सुपरमैन लेगेसी में ही अपीयर होगी। वो कहीं भी चिंता मत करो, वो उलझा रहे हैं, वो अपीयर होगी डेफिनेटली। और सुपरमैन लेगेसी से ये याद आया कि किंग्समैन, किक-एस, एक्समैन फर्स्ट क्लास जैसे मूवीज के डायरेक्टर मैथ्यू वॉन ने अपनी इच्छा प्रकाश की है कि वो सुपरमैन रेड सन का एक अडेप्टेशन बनाने के लिए सुपर इंटरेस्टेड है, जिसमें वो हेनरी कैविल को ही लेना चाहेंगे। भला पुरुष अच्छी बातें कर रहा है, डीसीयू के एल्सेवर्ल्ड के अंडर बना दो भाई कोई। बट इस भले पुरुष ने देखो कुछ और भी कहा है और बहुत ही बड़ा कहा है। लाइक मैथ्यू सरजी ने ये भी सीधा बोल दिया है कि डेडपूल 3 को लेके मैंने कुछ इनसाइड चीजें सुनी है जो कि अनबिलीवेबल है और उस बेसिस पे लेट मी टेल यू डेडपूल 3 पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बचाने वाला है। और ऑब्वियसली ये सुनने में वेरी प्रॉमिसिंग है, बट ये काइंड ऑफ वियर्ड फील नहीं होता? जिस चीज को भाई बन के खड़े होने में 10-12 साल लग गए, 4-5 प्रोजेक्ट क्या खराब निकले, ये तो भाई जंगल से सूखी लकड़ी ले आए। बट एनीवेज डेडपूल 3 को लेके एक्साइटमेंट और भी बढ़ चुका है और ट्रेलर तो भाई 8-9 दिन के बाद आ ही जाएगा। सो झलसे हैं। फिर इसके बाद हमारे स्क्विड गेम सीजन 2 का भी कंफर्म हो चुका है कि इसी साल ही ड्रॉप होगी, जिसके साथ इसका पहला टीजर भी रिलीज हो गया है, जिसमें वही ऑर्ग वाले बेसिकली वही बोल रहे हैं कि हमें ढूंढ मत, हमारे पीछे आ मत। बट मेन कैरेक्टर सीधा बोलता है कि तुम कोई भी हो, कहीं भी हो, ढूंढ कर रहूंगा। इतने पैसे कैसे दे दिए मुझे? और स्क्विड गेम के साथ नेटफ्लिक्स ने अपने 2024 के पूरे स्लेट का भी एक प्रीव्यू टाइप रिलीज कर दिया है, जिसको देखा नहीं है तो जाके देख सकते हो। बट इसी के साथ ये भी कंफर्म हो गया है कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 और वेडनेसडे सीजन 2 2025 से पहले दिखने नहीं वाले, आसपास भी नहीं। फिर इसके बाद हमारे डेयरडेविल बॉर्न अगेन के जमीन पे कैमराधारी मनुष्य पहुंच चुका है और तस्वीरें ही तस्वीरें हैं। लाइक पहले तो भाई मेल वाला यानी हेक्टर आइला के व्हाइट टाइगर का पहला लुक मिल गया है पीछे से, जो कि मुझे पहले लगा था डायनो थंडर का व्हाइट रेंजर कहां से आ गया, बट नहीं, वही व्हाइट टाइगर है। फिर किंगपिन के एक म्यूरल से म्यूज का भी पूरी तरह से कंफर्मेशन मिल गया है कि वो दिखेगा। और इफ यू डोंट नो हिम तो भाई ये बंदा एक साइकोटिक आर्टिस्ट है, ये लोगों को उड़ाता है और उन्हीं को यूज करके अपना आर्ट बनाता है। सीरीज अगर PG-13 होगी भी तो ये बंदा भाई अपने आप जबरदस्ती बना देगा टीवी में। फिर मैट भैया तो तेज थे ही, बट इतने तेज थे भाई नहीं पता था, क्योंकि सेट पे ये अपने न्यू लव इंटरेस्ट यानी हेथर ग्लेन के साथ देखे गए हैं और थोड़े ज्यादा ही अच्छी तरह से देखे गए हैं। ये बंदा ब्रह्मांड के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर रहा है। और ऑब्वियसली हमारे कैरन और फॉगी भी वापस आ चुके हैं, जिनका तुमने ऑलरेडी देख ही लिया होगा। बट सिर्फ इतना बोलूंगा कि ज्यादा कनेक्ट मत होना, क्योंकि इनके कुंडली में म्यूस नाम का ग्रह जल्दी आने वाला है, समझ जाओ। और फाइनली हमारे आखिरी सेट फोटो से, जैसे तुम्हारे भाई ने बोला था, किंगपिन के मेयर वाला स्टोरी लाइन भी अब कंफर्म हो चुका है। इतने उत्तम कंटेंट के साथ इतना एक्यूरेट ज्ञान भी मिलता है और वो भी इतने पहले से। जेब से लाइक निकालो, प्रदान करो। और इसी के साथ कप्तान अमेरिका 4 वाले भी ऐसे पट्टी बांध के रेडी हो गए हैं मई से लेके अगस्त तक रीशूट्स करने के लिए। जो सुनने मिला है, बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है, बट रीशूट्स में ये सरपेंट सोसाइटी को ऑलमोस्ट पूरा रिमूव करने वाले हैं। कोई एक आधा ऐसे अपना थोपड़ा दिखा सकता है, बट पहले इनका जितना मेजर रोल था वो भाई अब नहीं होगा, घंटा नहीं होगा। और इसी के साथ ये गई मेरी सेथ रॉलिंस का मार्वल में देखने की इच्छा, बहुत अच्छे। और इसी के साथ हमारे कैप्टन सैम के भी नए सूट का पहला प्रॉपर लुक मिल गया है एंड इट लुक्स प्रिटी गुड। फिर इसके बाद भाई स्पाइडरमैन 4 को लेके अलग ही कारसाती ऑन प्रोग्रेस
प्रोग्रेस है। लाइक प्लान्स तो देखो शुरू से ही स्पाइडरमैन 4 को एक ग्राउंडेड मूवी बनाने का ही है, जिसमें वही हमारे मेयर वाले स्टोरी लाइन को कंटिन्यू किया जाएगा, स्ट्रीट लेवल सिविल वॉर वगैरह वगैरह। बट रिसेंटली सुनने मिला है कि सोनी इसे फिर से एक मल्टीवर्सल फिल्म बना के टोबी और एंड्रयू को वापस लाना चाहती है। सोनी गणो आई नो स्वाद लग गया है, बट रोज तो कोई बिरयानी खाता नहीं, और वैसे भी ये तीनों हमारे रिपोर्टेडली बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स और सीक्रेट वॉर्स में एक साथ तो आने ही वाले हैं। सो हो सके तो प्लीज अपने मल्टीवर्स के घोड़ों को थोड़ा संभाल के रखें, बाकी तो समझदार हो। फिर इसके बाद भाई हमारे वर्ल्ड वॉर हल्क का एक छोटा सा येट इंटरेस्टिंग सा सिनॉप्सिस टाइप मिला है। एंड गेस व्हाट, तुम्हारे भाई ने तुम्हें ये भी पहले बता रखा था, बट स्टिल भूल गए होगे, तो पूरा सिनॉप्सिस ही बता देता हूँ। लाइक क्या होगा अगर कोई ऐसी चीज जिसे तुम सालों से किसी गलत हाथों में जाने से बचाते आ रहे थे, वो समहाउ तुम्हारे वर्स्ट एनिमी के हाथों में आ जाए, और वो उसे अपने दुष्ट कर्मों के लिए प्रयोग तो करे ही, बट देखते ही देखते वो चीज पूरे गांव भर के लोगों को भी मिल जाए। अगर नहीं समझ आया तो यहाँ भाई बेसिकली ब्रूस बैनर और उसके हल्क ब्लड की बात हो रही है। सिंपल भाषा में समझ जाओ, हल्क ब्लड ही वर्ल्ड वॉर हल्क्स को सेटअप करेगा, हल्क नहीं हल्क्स। और मार्वल ने इसके लिए छोटे मोटे क्रम्स ऑलरेडी बिछा दिया है, डोंट वरी, जल्दी इस पे विस्तार में बात करेंगे। देन आयरन फिस्ट का एक न्यू प्रोजेक्ट करंटली मार्वल स्टूडियोज में बन रहा है, और कैनन तो भाई बन ही चुके थे। तो इसमें हमारे नेटफ्लिक्स वाले डैनी रैंड तो दिखेंगे ही, बट वो मेन आयरन फिस्ट नहीं होगा। इसमें वो एक टोटल न्यू इंडिविजुअल को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो कि आगे जाके एमसीयू का मेन आयरन फिस्ट बनेगा। देन सर जी थंडरबोल्ट्स की नगरी से भी ऐसे मल्टीपल अपडेट्स दीवार तोड़ के आए हैं। लाइक पहले तो हमारे सेंट्री के रोल के लिए मार्वल लुइस पुलमैन को कंसिडर कर रही है, सो वो होंगे कि नहीं ये तो देखना बाकी है। बट इसी के साथ हमारी आयोई डिब्री, सॉरी अगर नाम गलत लिया तो इन दीदी का, जिनका थंडरबोल्ट्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रोल होने वाला था, तो वो बाय स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए छोड़ के जा चुकी हैं, और उन्हें जेरल्डाइन विश्वनाथन जी ने रिप्लेस कर दिया है। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और वीडियो पसंद आई हो, जो कि आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही मार्वल और डीसी के रापचिक कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।